दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले जा रहे वर्ल्ड कप 2023 के फाइनल मुकाबले में भारतीय टीम के टॉप ऑर्डर बल्लेबाजों के लड़खड़ाने के बाद कप्तान रोहित शर्मा, विराट कोहली और केएल राहुल का आया तूफान। जहां पर एक बार फिर से ओपनिंग करते हुए रोहित शर्मा ने आते ही आतिशी बल्लेबाजी करते हुए पांचवें घर में बल्लेबाजी की और कंगारू गेंदबाजों का जमकर काटा चालान तो वही संकटमोचन का रूप लेकर के आए। किंग कोहली और केएल राहुल ने अपने बल्ले से किया चमत्कार और मैदान पर आते ही तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए जड़ दिया तूफानी अर्धशतक। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपकी अपने पसंदीदा क्रिकेट चैनल क्रिकाबू में। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको टीम इंडिया के बल्लेबाज विराट कोहली, रोहित शर्मा और केएल राहुल की आतिशी पारी का पूरा वीडियो दिखाने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको क्या लगता है, विराट कोहली और रोहित शर्मा में से कौन ज्यादा खतरनाक बल्लेबाज हैं? कमेंट में हमें जरूर बताएं। तो दोस्तों, अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में क्रिकेट इतिहास के दो दिग्गज टीमें भारत और ऑस्ट्रेलिया की टीमें फाइनल मुकाबले में एक दूसरे के आमने सामने खड़ी थी। अब दोस्तों, फाइनल मुकाबला हो और वो भी भारत में हो तो दोस्तों सिंपल सी बात है कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम में 1,40,000 पब्लिक से खचाखच भरा हुआ था। जहां पर दोस्तों इस मुकाबले में टॉस होता है, जहां पर दोस्तों के द्वारा सिक्का उछाला जाता है और सिक्का उन्हीं के पक्ष में जाकर गिरता है, जहां कमी से टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला करते हैं, क्योंकि उनके लिए पूरी तरह से सही साबित होता है। दोस्तों, इस मुकाबले में दोनों ही टीमों के फाइनल प्लेइंग 11 में कोई भी बड़ा बदलाव देखने को नहीं मिला था। दोस्तों, इसके बाद टीम इंडिया के लिए पारी की शुरुआत करने टीम इंडिया के दो धाकड़ ओपनर बल्लेबाज कप्तान रोहित शर्मा और शुभमन गिल क्रीज पर मौजूद हो जाते हैं। वहीं दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के लिए पहले उनकी गेंदबाजी करने तेज गेंदबाज मिशेल स्टॉक आते हैं। या दोस्तों, रोहित शर्मा पहले ही ओवर की अंतिम की दो गेंदों पर फाइन लेग की दिशा में दो करारे चौके जड़ देते हैं। दोस्तों, दूसरे ओवर में शुभमन गिल भी है जो लूट को टारगेट करते हैं और अंतिम गेंद पर एक गगनचुंबी छक्का दरअसल दीर्घा में पहुंचा देते हैं। दोस्तों, इसके बाद तो दोनों ही बल्लेबाज अपने ही अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए चले जाते हैं। यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले रोहित शर्मा का गुस्सा सातवें आसमान पर दिखाई देता है और हर रोम में चौके छक्के लगाते हुए कंगारू गेंदबाजों का जम के चालान काटते हैं और देखते ही देखते 4 ओवरों में टीम इंडिया के स्कोर को 30 रनों के पार पहुंचा देते हैं। जहां पर दोस्तों रोहित शर्मा एक बार फिर से आतिशी बल्लेबाजी करते हुए चौकी कमर छक्के ज्यादा लगाती भी दिखाई देते हैं। लेकिन 5वें ओवर की दूसरी गेंद पर टीम इंडिया को 30 रनों के स्कोर पर शुभमन गिल के रूप में पहला बड़ा झटका लग जाता है, जहां पर 200 मिशेल स्टॉक के द्वारा शुभमन गिल को मात्र 4 रनों के निजी स्कोर पर एडम जंपा के हाथों कैच आउट करवा दिया जाता है और इस प्रकार से गिल की 4 रनों की पारी का अंत हो जाता है। इसके बाद दोस्तों रोहित शर्मा का साथ देने के लिए चेज मास्टर टीम कोहली के मैदान पर एंट्री हो जाती है। यहाँ पर दोस्तों विराट कोहली आते ही पहली ही गेंद पर एक रन चुराते हुए रोहित शर्मा को स्ट्राइक दे देते हैं। यहाँ पर दोस्तों रोहित शर्मा किसी और की अंतिम गेंद को सीधा दर्शक दीर्घा में 6 रनों के लिए भिजवा देते हैं और उसके बाद तो दोनों ही बल्लेबाज अपने ही अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए ताबड़तोड़ अंदाज में चौके छक्के लगाना चालू कर देते हैं। यहाँ पर दोस्तों कंगारू टीम की स्पिन गेंदबाजों के साथ साथ तेज गेंदबाजों पर कहर बनकर टूट पड़ते हैं और दोनों ही बल्लेबाज लगातार स्ट्राइक रोटेट करते हुए टीम इंडिया के स्कोर को तेजी से बढ़ाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर दोस्तों 6 ओवरों में टीम इंडिया का स्कोर 40 रन के पार पहुंच जाता है और आगे भी इसी अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए दोनों ही बल्लेबाज बेहतरीन तालमेल के साथ कंगारू टीम के गेंदबाजों का डटकर मुकाबला करते हुए चले जाते हैं। यहाँ पर दोस्तों विराट कोहली 8वें ओवर में सबसे पहले मैक्सवेल पर कहर बनकर टूट पड़ते हैं। यहाँ पर दोस्तों इसी ओवर की शुरुआत की 3 गेंदों पर विराट के बल्ले से 3 बैक टू बैक चल लगातार चौके देखने को मिलते हैं। देखिए, रोहित शर्मा तो अलग ही अंदाज में आतिशी बल्लेबाजी करते हुए चले जाते हैं और इस प्रकार से रोहित शर्मा अपने 50 के काफी करीब पहुंच जाते हैं और देखते देखते दोनों ही बल्लेबाजों के बीच में एक की साझेदारी भी पूरी हो जाती है।
लेकिन दोस्तों इस साझेदारी को तोड़ने के लिए 10वें ओवर में स्पिन गेंदबाज मैक्सवेल गेंदबाजी करने आते हैं, जहां पर दोस्तों पहली ही गेंद पर रोहित शर्मा एक गगनचुंबी छक्का लगा देते हैं और दोस्तों अगली गेंद पर फाइन अलीसा में एक चौका जड़ देते हैं। लेकिन दोस्तों तीसरी गेंद में एक बार फिर से बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में रोहित शर्मा उनकी स्पिन गेंदबाजी में पूरी तरह से उलझ जाते हैं, जहां पर दोस्तों रोहित शर्मा छक्का मारने के चक्कर में एक बार फिर से कैच आउट हो जाते हैं और इस प्रकार से दोस्तों टीम इंडिया को 10वें ओवर की चौथी गेंद पर 76 के स्कोर पर दूसरा बड़ा झटका रोहित शर्मा के रूप में लग जाता है। या दोस्तों रोहित शर्मा मैक्सवेल की गेंद पर बड़ा शॉट मारने के चक्कर में हेड के द्वारा बेहतरीन कैच के माध्यम से पवेलियन का रास्ता नाप लेते हैं और इस प्रकार से रोहित शर्मा 31 गेंदों में 4 चौके और 3 गगनचुंबी छक्के लगाते हुए 47 रन बनाकर डगआउट की ओर लौट जाते हैं। इसके बाद दोस्तों श्रेयस अय्यर मैदान पर आते हैं, लेकिन दोस्तों अय्यर आते ही पहली ही गेंद पर एक चौका जड़ देते हैं। लेकिन दोस्तों अगले ही ओवर में कमिंस आते ही उन्हें 4 रनों के निजी स्कोर पर विकेटकीपर जोस इंग्लिश के हाथों कैच आउट करवा देते हैं और टीम इंडिया को 81 के स्कोर पर तीसरा बड़ा झटका अय्यर के रूप में लग जाता है। 200 लगातार 3 विकेट गिरने से टीम इंडिया पूरी तरह से बैकफुट पर आ जाती है। इसके बाद दोस्तों विराट कोहली का साथ देने के लिए सलामी विकेटकीपर बल्लेबाज केएल राहुल मैदान पर आते हैं। यहां पर दोस्तों शुरुआत में दोनों ही बल्लेबाज कछुए की चाल के साथ सिंगल डबल के साथ ही टीम इंडिया की पारी को आगे बढ़ाने का काम करते जाते हैं और फूंक फूंक कर बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया की नींव को मजबूत करने का काम करते हैं। जहां पर दोस्तों दोनों ही बल्लेबाज सिंगल, डबल और लगातार स्ट्राइक रोटेट करते हुए एक अर्धशतकीय साझेदारी पूरी कर लेते हैं और कंगारू टीम के तेज गेंदबाजों के साथ साथ स्पिन गेंदबाजों पर दबाव बनाना शुरू कर देते हैं और देखते ही देखते विराट कोहली 60 गेंदों में अपना 50 पूरा कर लेते हैं और दोस्तों इसके बाद अगले ओवर की पहली गेंद पर एक और चौका जड़ देते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद किंग कोहली की पारी का अंत करने के लिए तेज गेंदबाज कप्तान कमिंस की एंट्री होती है, जहां पर दोस्तों कमिंस आते ही 29 ओवर की तीसरी गेंद पर टीम इंडिया को 148 के स्कोर पर विराट कोहली के रूप में चौथा बड़ा झटका दे देते हैं। यहां पर दोस्तों एक तेज गति से फेंकी गई गेंद पड़ने के बाद तेजी से अंदर की तरफ आती है और विराट कोहली के गलियों पर जाकर गिरती है और इस प्रकार से विराट कोहली की 4 चौकों की मदद से खेली गई 54 रनों की पारी का अंत हो जाता है। लेकिन दोस्तों इसके बाद केएल राहुल गद की तरह डटे हुए रहते हैं और उनका साथ देने के लिए सर जडेजा की एंट्री होती है। यहां पर दोस्तों केएल राहुल भी कछुए की चाल के साथ सिंगल डबल के साथ ही सबसे पहले अपना 50 पूरा करते हैं। दोस्तों दूसरे छोर से जडेजा आते ही एक चौका लगा देते हैं, लेकिन दोस्तों जडेजा के बल्ले से कोई बड़ी पारी देखने को नहीं मिलती है और दोस्तों हेजलवुड आते ही जडेजा की 9 रनों की पारी पर पूरी तरह से अंकुश लगा देते हैं और जडेजा को 9 रनों के निजी स्कोर पर विकेटकीपर जोस इंग्लिश के हाथों कैच आउट करवा देते हैं और इस तरह से 36वें ओवर की 5वीं गेंद पर 178 के स्कोर पर जडेजा के रूप में टीम इंडिया को 5वां बड़ा झटका लगता है। लेकिन दोस्तों अब केएल राहुल का साथ देने के लिए मिस्टर 360 डिग्री के नाम से मशहूर सूर्यकुमार यादव की एंट्री होती है। यहां पर दोस्तों केएल राहुल आगे का मोर्चा संभालते हुए कछुए की चाल के साथ पारी को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। लेकिन इसी बीच 42 ओवर की तीसरी गेंद पर टीम इंडिया को 203 के स्कोर पर छठा बड़ा झटका लग जाता है, जिसके बाद सूर्यकुमार यादव भी मात्र 18 रन ही बना पाते हैं। दोस्तों इनके आउट होते ही टीम इंडिया का कोई भी बल्लेबाज टिककर बल्लेबाजी नहीं कर पाता है और कंगारू टीम के गेंदबाजों के सामने एक बार फिर से सरेंडर करते हुए चले जाता है। क्या आपका दोस्त तो टीम इंडिया के बाकी के बल्लेबाज ताश के पत्तों की तरह रहती भी चले जाते हैं और एक के बाद एक सस्ते में अपना विकेट गंवाते हुए टीम इंडिया पूरे 50 ओवरों में मात्र 240 रन पर ही अलाउड हो जाती है।